हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल विल बी द फाइन। वेलकम टू यू संजय साहू इंग्लिश हट। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी को, सभी व्यूवर्स को, सभी सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलूंगा। मेरा जो पहला वीडियो था उसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा। आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम योर साइड गाइस। एंड हमने पिछले वीडियो में सेंटेंस के बारे में चर्चा किया था। सेंटेंस होता क्या है, इसके कितने काइंड्स हैं, हम सेंटेंस बनाते कैसे हैं और किस तरीके से सेंटेंस का हम यूज स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में करते हैं, जिसमें हमने दो सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट था अफर्मेटिव एंड जो सेकंड हमने वीडियो को हमने एंड किया था, पहला वाला वीडियो, वो इंटेरोगेटिव पे था। इन इंटेरोगेटिव वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव, जिसमें पहला हमने बताया था आपको यस नो इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यू वर्ड इंटेरोगेटिव। बट यस, फॉर द डीप नॉलेज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये सिर्फ दो पे ही सीमित नहीं है। दो मैं आपको और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अगर आपको दो से ज्यादा और मिले, कहीं आपको पता लगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो इंटेरोगेटिव के टोटल 6 पार्ट्स हैं। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2, अभी 2 मैं बता रहा हूँ, बाकी 2 आप लोग बताएंगे। जिसमें जो थर्ड होगा क्वेश्चन टैग एंड जो फोर्थ होगा ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस होगा। बाकी ये 2 आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। आप मुझे 2 बताएंगे कि ये 2 बाकी के इंटेरोगेटिव कौन सा है जिसके बारे में हमने नहीं चर्चा किया। बट यस, कॉमनली हम लोग 2 या 3 ही इंटेरोगेटिव यूज करते हैं, यस नो इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच वर्ड इंटेरोगेटिव एंड समटाइम क्वेश्चन टैग। सो बढ़ते हैं आगे आज के वीडियो में विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आज का जो टॉपिक है हमारा, दिस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस इन हिंदी हम इसे इन हिंदी हम इसे आदेशवाचक वाक्य कह सकते हैं या आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। आदेशवाचक वाक्य। यह क्लास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाली, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी तरीके से आई विल ट्राई टू put each and everything about the imperative and then exclamatory। तो आप इसको बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन बोथ दी वे, वेदर इन स्पोकन इंग्लिश और इन रिटन इंग्लिश। सो imperative का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली द imperative? इन अदर वर्ड्स वी कैन से कमांड सेंटेंस। और आप कमांड का मतलब समझते होंगे, लाइक ऑर्डर। इट मीन्स व्हाट? आदेशवाचक वाक्य। सो पहले मैं बता दूं कि इंपेरेटिव होता क्या है, हाउ आई वुड लाइक टू डिफाइन इट, राइट? सो इंटेरोगेटिव इंडिकेट्स what? Order, request and advice and prohibition. Well, I'll tell you the Hindi meaning of all, right? इसका हिंदी मीनिंग होगा आदेश, इसका हिंदी मीनिंग होगा आग्रह, और वी कैन से निवेदन एज वेल। एडवाइस लाइक सलाह एंड प्रोहिबिशन लाइक मनाही, I mean मना करना, restrictions, right, and all that. So imperative indicates order, request, advice and prohibition, right? And that would be very easy, I am sure, right? If you would be able to understand the order first, अगर आपको starting में order समझ में आ गया, so similarly like request, advice and prohibition will go on parallel, right, on the same structures. Big changes you will see here, आपको थोड़ा सा चेंज दिखेगा। अदरवाइज अगर आपने पहले ऑर्डर को समझ लिया तो आपको रिक्वेस्ट इजीली समझ में आ जाएगा, एडवाइस समझ में आ जाएगा एंड प्रोहिबिशन समझ में आ जाएगा। यस, एंड आई टेल you these kind of sentences we use a lot in our day to day life, in daily conversation, right? So we can practice imperative well so that it will help you to initiate
speaking English well. So now let's see order. So in the very first, in the beginning, I'll tell you how to make order sentence. So in the first video, the day when I started the sentences, मैंने आपसे कहा था कि sentence is a group of word or a single word. So yes, single word, it means what? That could be the part of imperative one. So we could order by using the single word too. Like we say simply go. It means what? It's a order, right? And the subject of this sentence is understood. That's why in case of in order to giving the order, right, or command somebody else, subject is not required much, right, or subject is not required, and that we can say. So order could be expressed by using first form of verb, then full stop. I mean here the ideas complete, the order complete, like we can say come means आओ, आओ, right? Like we say watch means what? Watch something, right? So order like watch, देखो. Now I will extend the structure. अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड if you wish to use object, we can use the object here and then full stop. That's the period. I mean it indicates the idea is complete, the sentence complete. Like I say come here, come here, so the meaning is here यहाँ आओ, यहाँ आओ. Like I say pluck this delicious mango. Pluck this delicious mango means what? इस स्वादिष्ट आम को तोड़ो. So it's an order. We just ordered somebody to pluck the mango, right? So what we see, this is the verb. We can say this is the verb. It's not exactly the object, the part of complement, but yes, it has been used on the place of object. So similarly, this delicious mango, so works like an complement and has been used on the place of the object as well. So अब आगे इस स्ट्रक्चर को और एक्सटेंड किया जाए तो क्या होगा देखते हैं. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, then object, and then other words, and then full stop. Yes, we could use the other words also in order part, in order sentence. Like we can say come here with pen and paper. So come here with pen and paper means what? यहाँ आओ, क्या लेके? Pen and paper. So pen and paper लेके यहाँ आओ. It's an order. So this is what actually it's a verb that I have already written. Then here it's a complement, and we can say the object like with pen and paper, and then the full stop that already have been used here. So we can use the other words as well as the object in imperative sentence, right? But make sure the imperative in order that will start from the verb. That will start from the verb, and the verb must be in first form, right? So now the question is that कि मैं इसको इम्फेसिस बना सकता हूं. अगर इस ऑर्डर को हमें इम्फेसिस करना हो, फोर्सफुली करना हो, तो हम इसको आगे क्या करेंगे और किस तरीके से हम बोलेंगे. सो लेट्स सी, देखते हैं आगे. Yes, so I was I just discussed with you कि how to make emphasis of the imperative sentence, कि हम किसी भी ऑर्डर को, किसी भी कमांड को इम्पैथिकली कैसे बोल सकते हैं, फोर्सफुली कैसे बोलेंगे, कैसे बनाएंगे इसे हम इंग्लिश में. अब जरा हम उसके बारे में देखते हैं.
जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि अगर आपको ऑर्डर करना है तो ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसा कि हमने कहा आपसे कम। सो ऑब्वियसली द मीनिंग ऑफ दिस वन इज लाइक आओ, बट अगर मुझे ये कहना हो कि जरूर आओ तो हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल यूज हियर डू। सो डू कम, द मीनिंग वुड बी व्हाट, जरूर आओ, जरूर आओ। सिमिलरली वी से स्पीक, स्पीक बोलो। अगर हमें इसे फोर्सफुली बोलना हो, इम्पैथिकली बोलना हो, स्पीक, और इसको हमें जोड़ देना हो कि जरूर बोलो या अवश्य बोलो, सो नाउ यू विल हैव ऑलरेडी गेस्ड, लाइक इट वुड बी व्हाट, डू स्पीक, राइट, लाइक जरूर बोलो, जरूर बोलो या अवश्य बोलो, इस सेंस में कहते हैं। सो दिस वे वी कुड मेक द ऑर्डर, एंड द ऑर्डर इन द ऑर्डर emphatically, forcefully, how to express, right? So now we'll move ahead, आगे बढ़ते हैं रिक्वेस्ट की तरफ। यस, जैसा कि हमने आपको अभी बिगिनिंग में बताया था कि अगर आपको ऑर्डर समझ में आ गया तो रिक्वेस्ट भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हमें फॉलो करना, कुछ नहीं करना। इन केस ऑफ रिक्वेस्ट हम क्या करेंगे, जैसा कि आपने ऑर्डर वाले केस में क्या देखा था कि सबसे पहले हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था, फिर हमने क्या लिया था, ऑब्जेक्ट लिया था, फिर हमने क्या लिया था, अदर वर्ड्स लिया था, फिर हमने क्या लिया था, लास्ट में फुल स्टॉप लिया था, राइट। बट यस, बिकॉज हम लोग ऑर्डर सीखने जा रहे हैं, ऑर्डर का पार्ट कर रहे हैं, तो करना क्या है, हमें इनके बिगिनिंग में या तो हमें प्लीज यूज करना है या फिर हमें काइंडली वर्ड का यूज करना है, एंड देन दैट बिकम द रिक्वेस्ट। सो अब ये रिक्वेस्ट बन गया फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर से रिक्वेस्ट बन गया बाय यूजिंग ओनली प्लीज एंड काइंडली। लाइक आई से go to market, go to market, right, it's order as right now। बट अगर आपको इसे रिक्वेस्ट बनाना हो तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्लीज लगा देंगे। सो प्लीज गो टू मार्केट, सो इट्स बिकम द रिक्वेस्ट नाउ। लाइक वी कैन से मोर एग्जांपल, speak English, speak English। So exactly fine, you can use like kindly also, kindly speak English, but make sure please could be used whether in the beginning of the sentence or the end of the sentence, right? But the kindly better sounds if you use it in the beginning of the sentence only. So this is the part of the order, right? Now we will discuss about the advice. So in advice, in case of advice, what we can do, we use some adverbs like always, never, and all that, like always, or we can say never। how, let's see, like I say, स्ट्रक्चर बिल्कुल वही रखना है आपको, स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, ये बिल्कुल ऑर्डर वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है जैसा कि हमने शुरू किया था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। इसे भी हम सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, देन फुल स्टॉप रखेंगे, एंड देखते हैं अब या तो हम इसमें ऑलवेज का यूज कर ले, राइट, या नेवर, ऐसा कोई एडवर्ब जिसमें लाइक द मीनिंग कम्स लाइक advice, suggestion, and all that. So we can say simply always speak the truth, always speak the truth, हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, always speak like the truth। yes, we can make it by using never also, हम नेवर का भी यूज कर सकते हैं जिससे नेगेटिव सेंस आएगा, आई मीन द एडवाइस, बट इट वुड बी इन नेगेटिव। हाउ, लाइक नेवर चीट योर फ्रेंड, नेवर चीट योर फ्रेंड मीन्स व्हाट, अपने दोस्तों को कभी धोखा मत दो, नेवर चीट योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को कभी धोखा मत दो। और वी कैन से नेवर
chase the animals. जानवरों को कभी मत सताओ. So it's also a kind of advice. Yes. Sometimes what we do, we can make the advice by using should also. Right? So the advice that would be spoken by using should could be affirmative or could be negative also. Like we say, student should get up at 5 o'clock in the morning. Yes, in the morning, not exactly in evening, in the morning. So छात्र को सुबह 5 बजे जगना चाहिए. It's a what? Affirmative advice by using should. We can see here. Make sure the verb would be in first form, right? And another example that we can say in negative sense, like he should not talk on the mobile phone while walking on the road, while walking on the road. जी, अब मैं आगे बात करने वाला हूँ प्रोहिबिशंस के बारे में, जिसका मतलब होगा निषेधात्मक या निषेध, राइट. एंड कि निषेधात्मक में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी ऑर्डर को या आइडियाज को हम उसे मनाही के रूप में, निषेध के रूप में इंग्लिश में उसको यूज करेंगे और कर सकते हैं, राइट. सो दैट्स वेरी सिंपल, राइट, वेरी इजी. अगेन यू हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्डर. आपको फिर से ऑर्डर का स्ट्रक्चर फॉलो करना. हमने आपको बिगिनिंग में बताया था कि ऑर्डर का स्ट्रक्चर क्या था. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स एंड देन फुल स्टॉप, राइट. सो सिमिलरली गो थ्रू दैट. सपोज वी से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड फुल स्टॉप, राइट. अभी ये प्रोहिबिशन नहीं है, अभी ये निषेध वाला सेंस नहीं आएगा. बट यस, अगर हमने इसमें डू प्लस नॉट यूज कर दिया, यानी कि डू नॉट, राइट, इसका जो अब्रिविएटेड फॉर्म होगा, आप इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं. एपोस्ट्रोफी लगा के आप टी लगा दे, दैट इज कॉल्ड डोंट, राइट, और डू नॉट. तो ये प्रोहिबिशंस का फॉर्मेट हो गया. सिमिलरली लाइक आई से, suppose speak Hindi in English class, in English speaking class, right. So now it's the order in affirmative, how it should be, negative sense, how it will give the negative sense. So simply we can use here like do not speak Hindi in speaking class. Do not speak Hindi in English speaking class, कि आप English speaking class में हिंदी ना बोले, right. So do not speak, it's very simple. Do not speak, like we say do not hurt anyone, what we can say, like anyone emotion, right. आप किसी के इमोशन को हर्ट ना करें, राइट. सो इट गिव्स द नेगेटिव सेंस, द नेगेटिव मीनिंग. अब आगे बात करते हैं, कुछ और यूजेस हैं इंपेरेटिव के लास्ट में, जिसमें डिस्कस करेंगे हम यूज ऑफ लेट. लेट का यूज आपने सुना होगा. लेट का यूज मोस्टली हम कब और कहाँ कैसे करते हैं, तो हम जानते हैं लेट का यूज इंपेरेटिव के किस सेंस में होगा. मोस्टली इसके जो हिंदी सेंस होगा ना, इसके एंड में ज्यादातर
sometime like they या those kind of things you will have the meaning like that. आपको इस तरह का सेंस आएगा, they या दो, something like that. Suppose I say let Ram go. So the meaning would be what? राम को जाने दो. तो आपने देखा इसके एंड में क्या आ रहा है? दो. सो लेट राम गो, राम को जाने दो. लाइक वी कैन से लेट मी वॉच संजय साहू इंग्लिश, माफ कीजिएगा स्पेस कम है तो मैं यहां लिख दूं हट. सो लेट मी वॉच संजय साहू इंग्लिश हट, मुझे संजय साहू इंग्लिश हट देखने दो. सो आपने देखा यहाँ पे लेट का मतलब दो या समथिंग इस तरह के सेंस आता है हिंदी में. स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? बहुत ही सिंपल है. आप बिगिनिंग में क्या करेंगे? लेट का यूज करेंगे. देन यहाँ पे आप सब्जेक्ट लेंगे. मेक श्योर सब्जेक्ट में या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, बट ये जो प्रोनाउन होगा दैट वुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस लाइक वी कैन से आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी, वी से लाइक वी, ऑब्जेक्टिव केस अस, you, he like him, she like her, they like them and etc. राइट. सो केसेस का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं केसेस के बारे में डिटेल में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और केसेस को भी क्लियर करेंगे. अब हमारा जो अगला वीडियो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में ही स्टडी करेंगे और जानेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए.